अब आपके सामने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही बना। अब आंध्र प्रदेश की 25 सीटें जो है वहां तीसरा एक्सपेक्टर आप कह लीजिए वहां मौजूद हैं, वो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में वोट शेयर के लिहाज से आप देखें तो 46% वोट जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को मिलता हुआ दिखता है। टीडीपी 36% वोट, और यहां पर बाकी जो दल हैं वो इन सब से बहुत पीछे हैं, दोनों ट्रेडिशनल पार्टीज के बहुत पीछे हैं। 8% वोट भाजपा को, 3% वोट वहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप वाईएसआरसीपी को ट्रेडिशनल पार्टी ना माने, कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, लेकिन डोमिनेंट इस वक्त वहां कितनी है आपको वोट शेयर में दिखाई दे रहा है। 10% का गैप उसमें और टीडीपी में अभी दिखाई देता है, और बीजेपी कांग्रेस वहां पर बिल्कुल अभी लड़ाई में दिखाई हमें दे नहीं रही है। सीटों में आप बात कीजिए, 25 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी जगन मोहन रेड्डी इन 25 में से 18 सीटें जीतते हुए हमें दिखाई देते हैं आज की तारीख में। टीडीपी 7 सीटें जीत सकती है, बीजेपी एक भी सीट नहीं, और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं। क्या बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि जहां एक और जिसको आप देख रहे हैं लायंस शेयर जा रहा है सीटों का, जगन मोहन रेड्डी, वो बीजेपी की तरफ एक सॉफ्ट रुख हमेशा से रखते आए हैं। आज की परिस्थिति में भी अविश्वास प्रस्ताव में भी बीजेपी के साथ देने की बात कर रहे हैं। जहां दिल्ली के ऑर्डिनेंस का बिल लाया जाना है उसमें भी वो बीजेपी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। तो वो अगर 18 सीटें जीत रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए कोई बहुत बुरी खबर नहीं है। ऐसे ही टीडीपी 7 सीटें जीत सकती है, बाकी सभी बची सीटें टीडीपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। और टीडीपी के साथ कब अलायंस होगा, आज हो जाए, कल हो जाए, घोषणा हो जाए, हम कभी कितने लंबे वक्त से इस बात को सुन रहे हैं। तो यहां तो चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वही वाली बात नहीं बीजेपी के लिए। पहले तो भावेश जी ने चमत्कार कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिला था, 8 गुना, अब 8 गुना हो गया। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया नहीं आंध्र प्रदेश में पिछले 5 साल में कि उसका वोट 8 गुना हो जाए, लेकिन उनके सर्वे में आ रहा है तो उसको मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि जगन भी चाहते हैं अलायंस हो और चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं अलायंस हो। जगन बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। पिछले 5 साल में उन्होंने हर संकट के मौके पर सरकार का साथ दिया है, और जगन मोहन रेड्डी की इसलिए अलायंस करना चाहते हैं कि अगर इस चुनाव में बुरी तरह से हरा दिया टीडीपी को, तो टीडीपी का कांटा उनके रास्ते से निकल जाएगा। टीडीपी के लिए फिर खड़े होना बहुत कठिन हो जाएगा, और टीडीपी इसीलिए चाहती है बीजेपी से अलायंस कि अगर बीजेपी साथ में रहेगी, केंद्र की सत्ता में जो है वो साथ में रहेंगे, तो हमको वहाँ ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा जो अभी उनके कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। मारपीट, हिंसा, जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, उस सब में हमको थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो पिछले 3 साल से चंद्रबाबू नायडू दरवाज़ा खटखटा रहे हैं बीजेपी का कि अलायंस करना चाहते हैं। 18 में वो छोड़कर गए थे, आपको मालूम है, और जिस तरह से वो बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले थे, उसके बाद बीजेपी में एक वर्ग है जो उनको फिर से वापस नहीं लेना चाहता। उसको लगता है कि हमारी पार्टी की जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होनी है वो फिर से रुक जाएगी। तो इसलिए बीजेपी, जो आपने बात कही कि दोनों हाथ जो है वो घी में सर कढ़ाई में, वही हालत बीजेपी की आंध्र प्रदेश में है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है। मैं जरा प्रदीप जी की बातों का रिप्लाई दे दूं। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी ने जो अपना एक पर्यवेक्षक, जो उन्होंने वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, वो है जो कुछ साल पहले बीजेपी को त्रिपुरा जिता के दिए थे। वो वहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात है, बीजेपी का वहाँ पे अलायंस है जनसेना पार्टी से। उन दोनों का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अच्छा खासा वोट है जो इसके तरफ आकर्षित हुई। इसके वजह से बीजेपी का वोट से में ये जो आप स्विंग देख रहे हैं पॉजिटिवली, वो दिख रहा है। इसमें जनसेना पार्टी है, लेकिन जनसेना का असर ज़्यादा तेलंगाना में है आंध्र की बजाय। आंध्रा में भी है, आंध्रा में भी है। पवन कल्याण की पार्टी है, आंध्रा में भी है, आंध्रा में भी है। तेलंगाना में तो शायद मेरे ख्याल से अलायंस नहीं है जनसेना के साथ, आंध्र प्रदेश में अलायंस है। नहीं, इसमें जो स्थिति दिख रही है तो भारतीय जनता पार्टी तो वही है, और इसमें कोई अब देखिए, दूसरी बात ये भी है कि अब 25 सीटों पे अब एक साथ चुनाव लड़ रहे होगे तो ये वोट से उसका रिफ्लेक्शन है। अब आपने जो पिछली बात बताया कि पिछली बार मुझे 1% जरूर वोट मिली थी, लेकिन वहाँ पे एक क्लीन स्वीप हुई थी वाईआरसीपी के, उसके अलावा उसमें दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पार्टी का कहाँ कोई वजूद बचता है। टीडीपी तो सर्वाइव करके लास्ट टाइम 3 सीटें थी, इस बार तो 6 सीटें दिखाने, 6 या 7 सीटें, तो 7 सीटें टीडीपी को। हाँ, मतलब दुगनी सीटें ले रही है 3 के मुकाबले। मुझे टीडीपी की सीटें इतनी अगर आ जाएंगी तो मुझे तो ये आश्चर्यजनक आंकड़ा दिख रहा है। और हमारे अवधि में कहा जाता है ना कि मूस मुटाई तो लोढ़ा होई, तो भारतीय जनता पार्टी इतना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं होती दिख रही है।
डी पुरंदेश्वरी को अभी अध्यक्ष बनाया है। अब जीजा साली का रिश्ता कितना गठजोड़ की तरफ जा पाएगा नहीं दिखता है। झगड़ा है, वही मैं कह रहा हूं। एनटीआर की जो विरासत है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को यह प्रयोग लग रहा है। लेकिन एक बात और तय है, भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े जुए में फंसी हुई है, जिसको कहे ना कि कैच 22 सिचुएशन है। जगन मोहन रेड्डी यहां आके पीएम को बढ़िया शॉल उड़ाते हैं, तिरुपति बालाजी की फोटो देते हैं और वहां जाके भाजपा कार्यकर्ता को पिटवा देते हैं, और पिटवाई नहीं देते, जम के पिटवाते हैं। टीडीपी की स्थिति यह है, वो स्वाभाविक अलायंस पार्टनर है। जैसे जिसको कहते हैं ना, जैसे हम एक तरह से कहें कि भाजपा का किससे गठजोड़ हो सकता है, तो चंद्रबाबू नायडू दिखते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है पहले, उसकी वजह से आज गठजोड़ नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर गठजोड़ में कोई स्थिति बन गई, उनके पारिवारिक वाला मसला निकला, तो शायद वही एक स्थिति ठीक होगी, वरना वहां जगन मोहन रेड्डी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेंगे। भाजपा के लिए अच्छा बस इतना है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं आज की तारीख में। दोनों ही दल। वाईएसआर कांग्रेस को लेकर एक बात मैं बता दूं कि जमीनी स्तर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो किसी भी स्थिति में वाईएसआर के साथ जाना नहीं चाहता। वहां पे उसका बहुत ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप प्रेशर है कि उसके साथ किसी स्तर में नहीं जाना है। भाजपा को ये लग रहा है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए, भाजपा थोड़ा और वहां काम करेगी तो खुद एक बड़ी ताकत बनेगी, और मुझे लग रहा है इसलिए वो वाईएसआर के साथ जाने की स्थिति में नहीं है और नहीं जाएंगे फिलहाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।